मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल डीप नॉलेज पे। और जैसा कि आप क्या है कि बायोलॉजी की मेरी क्वेश्चन की थ्योरी की सीरीज चल रही है और जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको स्टार्ट कर रहे हैं आज इस पे। ठीक है, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ओलंपिक आप हमसे पढ़े हैं। ओलंपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है फंस जाएंगे उतने में, और भी बहुत सारे अभी हाल ही में जैसे कि क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरीके से और भी नए नए जो क्या कहते हैं बजरंगी पुनिया ने भी, ठीक है, तो इस तरीके से और भी जो भी प्लेयर्स हैं नए नए सिल्वर्स मतलब नए नए मेडल्स जो इंडिया को दिला रहे हैं वो भी आप अपना कंटिन्यू करंट के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत टीवी पे भी न्यूज़ पे चल रहा है। तो आपका काम क्या है कि वहाँ से भी थोड़े बहुत पॉइंट आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, उसी में ऐड कर लीजिएगा, उसी में जो हमने ओलंपिक का पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अच्छा आज आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कर रहे हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मतलब जो आपका कहने का मतलब है कि सर पूछ रहे थे सर ये वाला इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, ये वाला संस्थान कहाँ पे मौजूद है, ये वाला संस्थान कहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आज हम उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे, उन संग्रहालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर जो है कहीं ना कहीं क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक चीज़ याद बता दें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा एक नंबर क्या पक्का। क्या लिखेंगे? एक नंबर पक्का। बेटा एक नंबर यहाँ से तय है कि यहाँ से आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक नंबर पक्का भाई साहब, यहाँ से सारे के सारे किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना यार, किसी भी जाके एग्जाम में बैठना, एक नंबर यहाँ से आना ही आना है आपको। कुछ ना कुछ वो हेडक्वार्टर आपको एक न एक ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएगा, कहेगा बता इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बता इसका ये क्या कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन का, इसके प्रेसिडेंट कौन है, सब पूछेगा यहीं से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए आपके साथ। क्या है सबसे पहला और सबसे बेहतरीन, सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं सर, बैंक जाते हैं सर। तो यहां लिखिएगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या लिखेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे मौजूद है? जल्दी बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे मौजूद है? तो आप कहेंगे सर मनीला फिलीपींस में मौजूद है। क्या है? मनीला फिलीपींस में मौजूद है आपका, मनीला फिलीपींस में मौजूद है। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो मैं इस चीज को जो है थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर मनीला फिलीपींस में जो है मौजूद है आपका क्या मौजूद है? तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मौजूद है। अगर हम बात करें आपसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था, मतलब फाउंडेशन कब हुआ था, तो आप कहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था सर। 1966 तारीख क्या थी? तो तारीख था 19 दिसंबर। क्या था? 19 दिसंबर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ सुन सकते हैं कि 1966 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एशियन के मौजूदा वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं आपके आसा कोवा। क्या नाम है? आसा कोवा। ये जो आसा कावा, ये आसा कावा क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। आप कैसे याद करोगे इसको? तो एशिया में देख रहे हो, आई हटा देंगे तो क्या बनेगा? आसा। आपको बैंक से क्या है? आशा है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि आपको आशा है कि हमें ये पैसा कल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही से एग्जाम का मतलब, मैंने कहा है ना, आपको क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर बस वहां पे ऐसे लगाना है, आपको लिखना नहीं है उसके बारे में, वो तो सब लिख कर देगा, बस आपको ऐसे लगाना। और ऐसे लगाने के लिए आपको थोड़ा सा भी हिंट अगर मिला तो आप वहां पे क्या कर लेंगे? उस चीज को पकड़ लेंगे। बात समझ में आया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब आशा है, तो आशा कोवा वहां अध्यक्ष है। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था और मनीला फिलीपींस में क्या इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। ठीक है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे कौन सा हेडक्वार्टर। अब हम पढ़ेंगे एशियान। क्या पढ़ेंगे? आसियान। अब आसियान की बात कर लेते हैं कि आसियान इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर? तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे मौजूद है? तो आप बताएंगे आसियान का हेडक्वार्टर मौजूद है इंडोनेशिया में। कहां पर मौजूद है सर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहां? तो जकार्ता। इंडोनेशिया में जकार्ता में जो है आपका, जकार्ता में मौजूद है किसका हेडक्वार्टर? एशियान का। एशियान की बात करें तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियान का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन नेशन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वह एशियान का क्या है? फुल फॉर्म है। और जो हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है आपका? इंडोनेशिया जकार्ता में इसका क्या है? हेडक्वार्टर मौजूद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर आपसे बात करें कि एशियान की स्थापना कब हुई थी सर? एशियान की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1967 में हुआ था। तारीख क्या था? तारीख था 8 अगस्त। तारीख क्या था? 8 अगस्त। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन के जो है सदस्य में भारत इसका सदस्य है कि नहीं, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो आप कहेंगे भारत इसका सदस्य नहीं है। मतलब भारत जो है एशियान में शामिल नहीं है। बात समझे? दो चीज पढ़ाया है, दो चीज हमने बताया अभी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में मौजूद है, जिसके अध्यक्ष कौन है? आसाकावा साहब है। उसके बाद एशियन की बात करें, आसियान की, तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? इंडोनेशिया जकार्ता में है, जिसका जो है सदस्य जो है भारत मौजूद समय में, भारत जो है सदस्य इसका नहीं है। फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बताएगा बनेगा, बताइए आसियान में जो ए है वो किसको बताता है? एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, अटलांटिक को। तो आप कहेंगे आसियान में जो ए है वो एशिया को बताता है। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बेटा क्लियर करना पड़ेगा वरना एग्जाम नहीं क्लियर करने देगा। एग्जामिनर का काम है कि बच्चे आ रहे हैं उनको रोको, वहाँ वो आने नहीं चाहिए, वो पेपर नहीं देने चाहिए। और आपका काम है कि तुम बेटा तू पेपर बना, बस बेटे तू पेपर बना, मौज तो हम करवा देंगे तुम्हें, वहीं पे वही मौज करवाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये काम आपका है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं। आसियान हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ लिया आपने हमसे। अब तीसरा आता है आपका क्या? तो तीसरा आता है आपका सार्क। क्या आता है? सार्क की बात कर लेते हैं। नाम तो सुना होगा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सार्क। अब बहुत बेकार डिपार्टमेंट है। अच्छे के साथ कहने का मतलब है बेकार भी है। क्यों बेकार है मैं बताता हूँ वो भी। अब सार्क की बात करते हैं कि सार्क का हेडक्वार्टर मौजूदा समय में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आप कहेंगे सार्क का हेडक्वार्टर मौजूद है आपका काठमांडू। काठमांडू, ये काठमांडू कहाँ पड़ता है जी? तो काठमांडू पड़ता है सर आपका नेपाल में। कहाँ पड़ता है? काठमांडू नेपाल में मौजूद है। किसका? सार्क का हेडक्वार्टर मौजूद है। सार्क की बात करें फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे साउथ एशियन, क्या कहेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। फॉर रीजनल कारपोरेशन क्या है? फॉर रीजनल कारपोरेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन जो है वो सार्क का क्या है? फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और तारीख थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 1985 में जो है 1985 में जो है सार्क की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में मौजूद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सदस्य की बात करें इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो 8 मेंबर। मतलब 8 मेंबर कहने का मतलब इसमें पूरे के पूरे 8 देश के सदस्य शामिल होते हैं। और 8 देशों में से इसमें इंडिया तो शामिल होता ही होता है,
इसमें इंडिया भी होता है और साथ ही साथ आपका अपना प्यारा सा धोखेबाज दोस्त जिसका नाम है पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों इसमें शामिल होते हैं, और जब दोनों के दोनों शामिल होंगे तो वो डिपार्टमेंट कैसा होगा आप खुद बताइए। वो या तो बिगड़ेगा या तो बनेगा। तो सबसे बिगड़ैल डिपार्टमेंट है इसका कौन सा, सार्क। और इसको ऑब्जर्व कितने लोग करते हैं, टोटल 10 देश जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो 8 सदस्य को 10 लोग की जरूरत पड़े तो कितना अच्छा डिपार्टमेंट होगा ये, बात समझ में आ रहा है। और कहाँ पे मौजूद है, काठमांडू नेपाल में मौजूद है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, समझ में भी आपको आ रहा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं सार्क के आगे, क्या बात करते हैं, सार्क के आगे बात कर लेते हैं कि अब सार्क के बाद क्या पढ़ना है। तो सार्क के बाद आता है आपका नाटो। क्या आता है, नाटो। क्या आता है, नाटो। अब ये नाटो क्या है, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है सर, तो नाटो का हेडक्वार्टर आपका मौजूद है ब्रुसेल्स। कहाँ मौजूद है, ब्रुसेल्स में मौजूद है। ब्रुसेल्स कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है नाटो का हेडक्वार्टर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अपना कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा भाई साहब, पूरा का पूरा नोट करना है, पूरा का पूरा नोट करना है, छोड़ना एक भी चीज नहीं है। समझ लो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर क्या 2 नंबर भी पक्का हो सकता है अगर ये पढ़ के गए हैं तो। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब बायोलॉजी की भी मेरी जो थ्योरी वाली सीरीज है उसको भी बनाते रहिएगा नोट्स। बायोलॉजी जी के यहीं से कवर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, मजाक मैंने नहीं किया। और ऐसे भी क्या है कि अभी आप मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं अपने बारे में ना बताऊँ, इसलिए मुझे बताना भी ना पड़े, मजबूर मत कीजिए। इसलिए यही है कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, बात इतना ही कहूँगा। आप बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा हेडक्वार्टर। अब यहाँ ब्रुसेल्स हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया आपका, मनीला फिलीपींस, आसियान हो गया आपका कहाँ पे, आसियान आपका कहाँ पे था, आसियान कहाँ पे था आपका, आसियान का हेडक्वार्टर तो शायद काठमांडू नेपाल में मौजूद था। उसके बाद आपका सार्क का था, सार्क का था, ठीक है। आसियान इंडोनेशिया जकार्ता था, सार्क आपका काठमांडू नेपाल था। इस प्रकार से 4 अभी हेडक्वार्टर पढ़ाए। 5वां हेडक्वार्टर का नाम लिखेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मतलब IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है फ्रांस, पेरिस में। कहाँ, पेरिस फ्रांस में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। भाई साहब पेरिस, जब किसी से पूछो कहाँ जाना चाहते हो, कहेंगे पेरिस जाना चाह रहे हैं। अरे फ्री में नहीं जा पाओगे, पहले पढ़ोगे तभी यहाँ जा पाओगे, वरना वहाँ बिना पढ़े लिखे नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जाते हैं। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस, ठीक है, का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संग्रह एजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ, तो 1974 1974 में इसका गठन हुआ था। अगर आपसे बात करें प्रेसिडेंट कौन है, मौजूदा समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो बोरेल करके हैं, आपका नाम याद रखिएगा, फातिह बायरोल, फातिह बायरोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बायरोल। अरे एक रोल खाते हैं, रोल खाते हैं, तो वहीं से याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रोल की बात कर रहा है यहाँ। जहाँ एनर्जी रोल से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, बस वहीं याद रखिएगा बाई रोल, 2 रोल खाएंगे, तो 2 रोल मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया। स्थापना होता है 1974 में। मुख्यालय आपका कहाँ मौजूद है, पेरिस फ्रांस में मौजूद है। देख रहे हैं पसीना से नहाना पड़ रहा है, आपको पढ़ाने के लिए पंखे बंद कर रखा है मैंने, कूलर नहीं लगाया, नहीं AC कुछ भी ऑन नहीं, सब कुछ बंद करके मैं कहा नहीं पहले बच्चों को पढ़ाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं आपसे। नाटो पढ़ लिया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक बार अब पढ़ लिया, तो उसका रिवीजन करते रहिए। माइंड में रिवीजन के लिए माइंड सबसे अच्छा तरीका याद करने का कि पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ का अगर पीछे से रिवीजन कर रहे हैं माइंड में, तो वो चीज़ भूल ही नहीं सकती आपके लिए।
वो भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकते आप उस चीज़ को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमने बताया, अब आप बताएंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है। इसका जवाब जल्द से जल्द, लाइव चैट चल रहा है, कमेंट में जल्दी जल्दी लिखकर भेजते रहिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है, जल्द से जल्द बताइए। और हम आपको पढ़ाएंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या बताएंगे? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बताइए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तो आप कहेंगे पेरिस फ्रांस में मौजूद है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना होती है 30 मई 1975 को। कब इसका गठन होता है, स्थापना कब होता है? 30 मई 1975 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना होता है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में मौजूद है। और मौजूदा अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे जोहान वॉर्नर। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे जोहान वॉर्नर। जोहान वॉर्नर। बात समझ में आया कि नहीं? अब जोहान वॉर्नर कैसे याद रखेंगे? तो यूरोप की बात करें तो यूरोप की अगर बात करते हैं तो वॉर्नर नाम सुना है कहीं किसी ने? तो डेविड वार्नर सुना है आपने, क्रिकेट में सुना होगा। तो डेविड वार्नर जो क्रिकेट में आपने सुना, वही वार्नर से याद रखिएगा, जोहान वार्नर। जो हार नहीं सकता वार्नर। वार्नर के स्टेट आप जानते हैं कितना अच्छा खिलाड़ी, तो हारता तो है नहीं, तो जो हार नहीं सकता वार्नर, वही है यूरोप स्पेस एजेंसी। यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप के स्पेस की, हार नहीं सकने वाला वार्नर। जोहान वार्नर प्रेसिडेंट है, मौजूदा समय का अध्यक्ष है इस समय। ठीक है, 30 मई 1975 में यूरोप स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी और पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसका जवाब लगता है हमें ही देना पड़ेगा क्या आप लोग को, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे मौजूद है? तो भैया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। कहाँ पे मौजूद है? वियना में मौजूद है। वियना कहाँ पड़ता है सर? तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया बोला है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला। वियना ऑस्ट्रिया में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो मज़ा लेते रहिए, फिर बिना मज़े के क्या मज़ा है? बिना मज़े में फिर दिक्कत है ना, मज़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये तो 100% पूछेगा, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि यह एक ऐसा मुख्यालय है जिसकी स्थापना आपके आंखों से देखते देखते ही हुआ है, अभी कुछ साल पहले ही, बहुत नहीं कुछ साल पहले ही, आप उस समय देख भी रहे थे। तो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो आप कहेंगे पहले तो इसका हेडक्वार्टर मौजूद है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे मौजूद है? पेरिस फ्रांस में। इसका गठन कब होता है, स्थापना कब होता है? तो वर्ष है 2018। कौन सा साल? 2018 में। और तारीख अगर आपसे पूछ ली जाए तो तारीख है आपकी 4 जुलाई। क्या तारीख है? 4 जुलाई 2018 को इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का क्या किया गया है? गठन किया गया है। जिसके मौजूदा अध्यक्ष कौन हैं? तो आप कहेंगे दया रेड्डी। दया कर बाबा, दया कर, तो वही दया होने वाला है आपको। आप पढ़ाई करते हैं, नहीं होता तो कहते हैं दया कर बाबा, मेरे ऊपर भी दया बरसा, तो यहीं से दया बरसेगा। अगर इसको पढ़ लिए तभी दया बरसेगा। दया रेड्डी। ठीक है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का क्या है? वो अध्यक्ष हैं। फाउंड गठन कब हुआ? 2018 में हुआ था, 4 जुलाई वो तारीख थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? पेरिस फ्रांस में मौजूद है। समझ में आया? नोट करते रहना, मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप सबका एक बार जरा अपने खुद दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि नहीं ये सब आपको आता है। और अगर आपको आता है तो अभी बेटे घर में क्या कर रहे हो? घर में क्या क्या है? मौज कर रही हो? बेटे में मौज कर रहे हो तुम घर में बेटे? तो मौज नहीं करना है बेटे। आ जाओ इस पे, आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं इसके। इंटरनेशनल क्या हो गया? एनर्जी एजेंसी हो गई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गई, साथ ही साथ आपका इंटरनेशनल क्या हो गया? आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की बात आपसे कर ली। अब आता है यूनेस्को। क्या आता है? यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है?
तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में मौजूद है। किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो 4 नवंबर, तारीख क्या थी? 4 नवंबर को इसकी स्थापना होती है और साल रहता है 1945। 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को का क्या हुआ था? गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? पेरिस फ्रांस में मौजूद है। अगर आपसे यूनेस्को का नाम पूछ ले कि यूनेस्को का नाम बताइए, तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आया कि नहीं? एक एक शब्द भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर वो पूछ सकता है कि पूछेगा बताइए यूनेस्को में ई का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एजुकेशनल, एस का मतलब क्या है तो आप कहेंगे साइंटिफिक, सी का मतलब क्या है तो आप कहेंगे कल्चर, और ओ का मतलब क्या है तो आप कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? और मौजूदा समय में यूनेस्को के जो है अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप कहेंगे ऑन्ड्रे ओजेले। कौन है? ऑन्ड्रे ओजोले। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑन्ड्रे ओजोले जो है इसके केवल अध्यक्ष हैं। आपको कभी भी पूरा नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटे, याद रखना, पूरा नाम नहीं पढ़ना है वहां पे बाबू, केवल इन दोनों में से एक ही नाम आपको याद रखना। या तो आप एंड्रे पढ़ लो, एंड्रे, या फिर ओजेले पढ़ लो, ओजेले। तो एंड्रे ओजेले में से कोई एक नाम ही आप याद रखेंगे, वहां पे आप एग्जाम में टैकल कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? तो भाई साहब और लोग को बुलाओ ना, फिर बढ़िया लग रहा है तो और लोगों को भी तो ज्ञान मिलना चाहिए ना। मतलब अपने भलाई के चक्कर में बगल वालों को नहीं बताएंगे भाई साहब कि हमारी भी नौकरी लगने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर कंपटीशन का मजा तभी होता है जब और भी लोग मैदान में उतरे हों। ठीक है, चलो आ जाओ। यूनेस्को हो गया, पढ़ लिया। अब आगे बात कर लेते हैं आपसे FATF, 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 फैट एफ। ठीक है, अब ये क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? तो पेरिस फ्रांस में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना होती है, फाउंड होता है 16 अप्रैल। क्या? 16 अप्रैल। और साल कौन सा है? 1989, 1989, 1989, 16 अप्रैल को जो है फैट FATF, फैट एफ की जो है क्या होती है? स्थापना होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे बोला जाता है। ये होता क्या है? तो एक प्रकार के जैसे कि अगर कहीं भी कोई देश अगर दूसरे देश को पैसा देता है तो उसमें जांच पड़ताल वाला काम यही करते हैं। जैसे हाल ही में अमेरिका ने शायद, आई थिंक, हाँ अमेरिका ने ही क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान को अमेरिका ने पैसा दिया हुआ है तो ताकि उसके जो व्यवस्थित समूह है, जो भी व्यवसाय है, उसको धीरे से सुधार कर लो उस पैसे से। अब सुनने में आया है कि वह उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के बढ़ावा देने में कर रहा है। तो अब उस पर जांच कौन करेगा? तो उसकी जांच करेगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? पेरिस फ्रांस में मौजूद है। गठन कब हुआ था? 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 14 अप्रैल को एक बहुत ही गजब शख्स, मतलब क्या, मतलब देश के बहुत बड़े शख्स उनको माना गया है, वो है भी, सलाम है उनको मेरी तरफ से, आज भी उनके लिए बहुत मतलब सम्मान उनके लिए। 14 अप्रैल को एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जिसको पूरा देश मनाता है, वो क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन पड़ता है। इनका जन्मदिन कब पड़ता है? तो 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनके जन्मदिन को नेशनल हॉलिडे कब घोषित किया गया था? इसका जवाब आप हमें लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि इसको राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित किया गया था। और 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल का 16 अप्रैल को ही क्या हुआ था? तो FATF का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ी। अब बात कर लेते हैं FATF के बाद किसका? तो FATF के बाद आता है UNO।
किसका? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ जिसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क मौजूद है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क जो बसा हुआ है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे पर मौजूद है न्यूयॉर्क, जहां पर किसका हेडक्वार्टर मौजूद है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मौजूद है। अगर आपसे बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था इस सूची में, यूएनओ में? तो यूएनओ में जब भारत जो शामिल हुआ था वो तारीख था 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है शामिल हुआ था यूएनओ की सूची में। यूएनओ में मौजूदा सदस्य कितने? तो 193 सदस्य, मतलब 193 देश के लोग इस यूएनओ में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। 193 मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। क्लियर है कि नहीं? 193 कंट्रीज के जो है मेंबर इसमें मौजूद हैं। बात समझ में आया? और ऑब्जर्वर कितने हैं? तो 2 ऑब्जर्वर हैं। कितने ऑब्जर्वर हैं? 2 ऑब्जर्वर हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात बताइए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आपसे कि यूएनओ जो है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय जो है, बताइए ये जो संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय, इसको एक मतलब इसको देने वाले, इसको मतलब कहने का मतलब कि इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, वो आइडिया देने वाले व्यक्ति कौन थे? कि कहना वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने कहा था कि नहीं, एक बार यूएनओ का भी गठन कर देना चाहिए, एक यूएनओ एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए अच्छा सा। तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वो व्यक्ति थे आपके अमेरिका के राष्ट्रपति। वो व्यक्ति क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? तो रूसवेल्ट। क्या नाम था? रूसवेल्ट। वो रूसवेल्ट, डॉक्टर रूसवेल्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि यूएनओ जैसे डिपार्टमेंट का गठन होना चाहिए। तो इन्हीं के कहने पर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय का क्या होता है? ठीक है, इसका क्या होता है? संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का क्या होता है? स्थापना होता है, बनाया जाता है। किसके कहने पर? अमेरिका के राष्ट्रपति रूसवेल्ट के कहने पर। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही क्वेश्चन ठीक एग्जाम में आ रखा है, इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा फिर आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूएनजीए। ये क्या है सर? ये क्या है जल्दी बताइए। तो सर यूएनजीए की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मौजूद है। न्यूयॉर्क में मौजूद है। किसका? न्यूयॉर्क में मौजूद है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर मौजूद है, जिसके मौजूदा समय में भी हाल ही में 76वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? जिनका नाम है 76वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में, कुछ ही जुलाई में, जिनका नाम है क्या? अब्दुल्ला शहीद। क्या नाम है? अब्दुल्ला शहीद। अब्दुल्ला शहीद को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि 76वें नंबर के हैं। किस वर्ष बनाया गया? 2021 में बनाया गया। ये अब्दुल्ला शहीद कौन है? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। क्या है? मालदीव के क्या है? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और आप हमें बताएंगे कि मालदीव की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, लाइव चैट में चल रहा है। मालदीव के क्या है? विदेश मंत्री हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन? अब्दुल्ला शहीद 76वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है आपका न्यूयॉर्क में। अगर बात करें इसमें सदस्य कितने शामिल होते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या 193 है। 193 जितने यूएनओ में थे उतने ही यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे।
क्लियर है। ये क्या काम करता है, तो ये सदस्यों को क्या करता है, अपॉइंटमेंट करने का, ये सदस्यों को नियुक्ति का काम करता है। जो जैसे जो सदस्य होते हैं वो नियुक्ति होते हैं, अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो अपॉइंट इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं और 2/3 मेजोरिटी के आधार पर किए जाते हैं। ये बहुत लंबी कहानी, मैं जरूर बताऊंगा कभी समय मिला तो, पर अभी आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही नोट करना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 76वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल्ला शहीद, इनका नाम है, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और मालदीव की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताया जाए। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं रेड क्रॉस की, बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रेड क्रॉस। या रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है, रेड क्रॉस, जल्दी बताइए कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है। हम रेड क्रॉस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस की जो संस्थापक थे ना, वो संस्थापक जो है शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए मैं रेड क्रॉस के बारे में बता रहा हूं। तो पहले हमें बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पे मौजूद है। इसका हेडक्वार्टर मौजूद है जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। जिसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम लिख लीजिएगा, उनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। क्या नाम है, हेनरी ड्यूनेंट। देखिए मैं गलत नहीं पढ़ा सकता आपको, मैंने 1000 बार बोला, मैं थोड़ा सा अगर मैं देख ले रहा हूँ, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कभी गलत नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है। तो हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट जो है इसके क्या है, संस्थापक, मतलब इसके संस्थापक करता है, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति यही हैं, हेनरी ड्यूनेंट, जिनको क्या शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का पुरस्कार पाने वाले सबसे अगर पहले व्यक्ति थे तो वो यही थे, संस्थापक, क्या नाम, रेड क्रॉस के संस्थापक, जिनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। और हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है, तो जेनेवा में मौजूद है। और आप हमें बताएंगे रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को हर वर्ष रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, ये सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, फिर इसका मतलब। अब हेडिंग डालिए, आगे एक हेडक्वार्टर पढ़ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बात समझ में आया कि नहीं आया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, इसका स्थापना कब हुआ था, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। और पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो है इसका स्थापना हुआ था 5 जून 1972 1972 को, और इसका हेडक्वार्टर मौजूद है नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है, नैरोबी केन्या में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, जो कि स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को। इसीलिए हर वर्ष, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है तो सब लोग थम्स अप का जो है सिंबल जल्दी से जल्दी भेजिए, बड़ा अच्छा लगता है। थम्स अप याद आ रहा है, स्वैग से स्वागत कर रहे हैं, फिर इसका मतलब तो भाई साहब स्वागत कर दीजिए अच्छे से स्वैग से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नोट तो कर लिए होंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब लास्ट हेडक्वार्टर पढ़ देते हैं, WTO, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारी संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारी संगठन की बात कर लेते हैं। इस विश्व व्यापारी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहेंगे जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे मौजूद है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ये आप हमें जल्द से जल्द बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे मौजूद है, हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, जेनेवा में मौजूद है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में क्या होता है, इसका स्थापना होता है। इसकी पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है, इसकी पहली महिला महानिदेशक WTO का किसे बनाया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये, कि पहली महिला महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन का किसे बनाया गया है, क्या नाम है उनका, तो नाम लिख लीजिएगा, नागोजी ओंकाजो, नाम लिखिएगा, बड़ा बढ़िया नाम भी है, नागोजी ओंकाजो।
एरविल, क्या नाम है, नागोजी ओंकाजो इवेला, नागोजी ओंकाजो इवेला। आप कैसे याद रखेंगे, या तो आप इवेला इवेला याद रखिएगा, या तो आप नागोजी याद रखिएगा, ठीक है। नागोजी ओंकाजो इवेला पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की, जिसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995। और आप हमें एक सवाल का जवाब बताइए कि बॉम्बे का नाम मुंबई कब किया गया, किस वर्ष किया गया, इसका जवाब भी जल्द से जल्द हमें लाइव चैट में बताइए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हमें उम्मीद है आई थिंक हमने 14 से 15 हेडक्वार्टर बता दिए आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता दिए, और भी बहुत सारे नहीं, मात्र गिन चुनकर 10 और हैं, 10-15 और हैं, बस 30 हेडक्वार्टर, 30 ऑर्गेनाइजेशन हमसे पढ़कर जाइएगा। एग्जाम के किसी भी एग्जाम में जाकर बैठना और अच्छे से मेरा नाम लीजिएगा और वहाँ पे ऐसे टिक मार दीजिएगा बिना कहे, क्योंकि इससे बाहर से नहीं आने वाला है, इससे बाहर से नहीं आने वाला। मजाक नहीं कर रहे हैं, सब यही कहते हैं नहीं आएगा, पर मैं खुद ही इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अगर आता भी है ना तो मैं यही मौजूद हूँ, पर आएगा नहीं, याद रखिएगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद बताओ कि नहीं आएगा इसके बाद। तो आपका काम है नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ और भी लोगों को बताइए कि भाई सर क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं सर, तो आओ अच्छे से सारा डिटेल यहीं जान लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है सब कुछ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाबू, और सबको बता दीजिएगा, और आपकी जो बाबू सुना है उन्हें भी बुला लिया करिए आप लोग क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, धन्यवाद।